जैसा कि आप सभी को विदित है, आज आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो इसी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे भाई बहन जो भी भजन के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो उनमें से सर्वप्रथम बहन, क्या नाम उनका, शिक्षा जैन भजन के माध्यम से अपने भाव गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे। बहन शिक्षा जैन। नाम आपका लेकर गुरुवर हजारों कष्ट दूर हो जाते हैं। पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी हम चरणों में शीश झुकाते हैं। जन्मदिन है आज तुम्हारा, खुशियों से गाए मन हमारा। जन्मदिन है आज तुम्हारा, खुशियों से गाए मन हमारा। चमकेगा भाग्य सितारा, खुशियों से गाए मन हमारा। देवी चंद के लाल कहाए, माता हुलसा के थे जाए। चिचोड़ी नगर तुम्हारा, खुशियों से गाए मन हमारा। जन्मदिन है आज तुम्हारा, खुशियों से गाए मन हमारा। छोटी उम्र में संयम को धारा, रतन ऋषि जी को गुरु अपनाया। कोयल सी वाणी का जादू है छाया, हर कोई देखो खिंचा चलाया। कैसा सुंदर दीदार तुम्हारा, खुशियों से गाए मन हमारा। इस शुभ अवसर पर यही है तमन्ना, फूलों की तरह तुम खिलते ही रहना। खुशबू से अपनी सभी को महकाना। खुशियों सांसों का है बेशुमार खजाना, गुन गाए सारा जहाना। खुशियों से गाए मन हमारा। जन्मदिन है आज तुम्हारा, खुशियों से गाए मन हमारा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। सारी दुनिया की ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। मैंने छोड़ दी जग की प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। सतगुरु ने जब प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया।
ये तो प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ताल अलग है राग अलग है, ये तो मेरा वैराग्य अलग है। मैं गाऊं प्रेम के गीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मुझे मिल गया मन। आर्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आया है ये दिन बार बार ये आए, आया है ये दिन बार बार ये आए। आचार्य आनंद ऋषि जी की, आचार्य आनंद ऋषि जी की महिमा सुनर गाए, महिमा सुनर गाए। महाराष्ट्र में जन्म लिया तो, महाराष्ट्र में जन्म लिया तो हुल्सा महर्षाई, हुल्सा महर्षाई। पावन भूमि बनी चिचौड़ी, पावन भूमि बनी चिचौड़ी। सबने खुशी मनाई, सबने खुशी मनाई। भोला भाला रूप सलोना, भोला भाला रूप सलोना। सबके मन को भाए, सबके मन को भाए। आया है ये दिन बार बार ये आए, आया है ये दिन बार बार ये आए। बचपन में ही दीक्षा लेकर, बचपन में ही दीक्षा लेकर जग के सुख ठुकराए, जग के सुख ठुकराए। पूज्य पाद श्री रतन ऋषि के, पूज्य पाद श्री रतन ऋषि के आप हो शीश कहलाए, आप हो शीश कहलाए। मेरी मीठी दीक्षा उत्सव, मेरी मीठी दीक्षा उत्सव। जन जन के हर्षित, जन जन थे हर्षित, जन जन थे हर्षित। आया है ये दिन बार बार ये आए, आया है ये दिन बार बार ये आए। आचार्य आनंद ऋषि जी का, आचार्य आनंद ऋषि जी का नाम है आनंदकारी, नाम है आनंदकारी, नाम है आनंदकारी। दिन दुखी दिन बंधुते, दिन दुखी के दिन बंधुते। हरते विकता सारी, हरते विकता सारी। जैन जगत के महारत्न थे, जैन जगत के महारत्न थे। महापुरुष कहलाए, महापुरुष कहलाए। आया है ये दिन बार बार। तेरी साधना और सादगी, तेरी साधना और सादगी, जीवा से गाऊं किस तरह। जन्म जयंती की बधाई ए गुरुवर, जन्म जयंती की बधाई ए गुरुवर। शब्दों में गाऊं किस तरह, शब्दों में गाऊं किस तरह। महापुरुषों का जीवन उद्देश्य भी महान होता है। कुछ पाने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। फूल बनने के लिए बीज को मिट्टी में मिलकर गलना होता है। फिर पौधा विकसित होने पर सुंदर सुगंधित फूल बन जाता है। अपनी सौरभ से संपूर्ण वातावरण को सुरक्षित कर देता है। महापुरुषों का जीवन पुष्प के समान होता है। हमारी श्रद्धा के केंद्र परम पूजनीय जन जन की आस्था के आयाम आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब अपने पूर्व पुण्य उदय से बाल्यकाल से ही एक तेजस्वी साधक की तरह दृढ़ता के साथ तप त्याग एवं संयम के कठोर एवं कांटों के मार्ग पर चल पड़ते थे। श्रावण सुद एकम के दिन आप जैसे महापुरुष के जीवन में जन्म लेने से यह दिन महान हो गया। सावन का महीना शुरू होते ही पृथ्वी पर सभी और आनंद का वातावरण छा जाता है। सूखे पेड़ पौधे तथा लताएं हरे भरे हो लहलाते हैं। आचार्य सम्राट
आचार्य भगवान का जीवन एक सुवासित अगरबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को खुशबू देती है। आप में इतनी गंभीरता थी कि किसी की बात सुन लेते पर अंतर के भाव किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। ये थी अद्भुत गंभीरता। संघ में साधु साध्वी श्राविक श्राविका वर्ग में ज्ञान दर्शन चारित्र की अभिवृद्धि हो, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। सात्विक जीवन एक अखंड जीवन होता है। आपका जीवन ऐसा भीतर में था वैसे बाहर था। सरस्माठ संघ के प्राण थे। गुरुदेव, आपकी जन्म जयंती पर यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा सदा बरसती रहे। आपके महान जीवन से हम प्रेरणा लेते रहें। अंत में श्रद्धा पुष्प अर्पित करती हुई इतना ही कहूँगी, गुरु आनंद आनंद के धाम थे। गुरु आनंद आनंद के धाम थे। उनके चरणों में बसते चारों धाम थे। उनके चरणों में बसते चारों धाम थे। रल मिल के सब गुरु गुण गाए, रल मिल के सब गुरु गुण गाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए। जन्म जयंती तप जप से मनाए, जन्म जयंती तप जप से मनाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए। चिचोड़ी में जन्मे थे होलसा के नंदन, सभी के मसीहा वे दुख निकंदन। चिचोड़ी में जन्मे थे होलसा के नंदन, सभी के मसीहा वे दुख निकंदन। जीवन था ऐसा कि जैसे हो चंदन, उन्हें हम हृदय से करी कोटि वंदन। वंदन से भव बंधन कट जाए, वंदन से भव बंधन कट जाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए। मिले रत्न गुरुवै वही ज्ञान धारा, हुआ आत्मदर्शन और जीवन सुधारा। मिले रत्न गुरुवै वही ज्ञान धारा, हुआ आत्मदर्शन और जीवन सुधारा। पाया था जिसने भी दर्शन तुम्हारा, नहीं भूल पाए वो अद्भुत नजारा। जय आनंद धुनी लगाए, जय आनंद धुनी लगाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए। रल मिल के सब गुरु गुण गाए, रल मिल के सब गुरु गुण गाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए, आए हम चरणों में शीश झुकाए। बोलिए चारे प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री आत्म आनंद ऋषि जी महाराज की जय। आनंद नाम जपना, आनंद नाम जपना, लेने सभी है आए, आनंद तेरा शरीना। आनंद नाम जपना, आनंद नाम जपना। चिचोड़ी ग्राम देखो महाराष्ट्र का सुहाना, पिता देवी चंद्र द्वारे स्वर्गों से चल के आना। सावन महीना एकम सुख शुक्ल पक्ष पाना, हुलसा की गोदी आए खुशियों का ना ठिकाना। आंगन सजा है अपना बेटा सलोना अपना, आंगन सजा है अपना
बेटा सलोना अपना लेने सभी है आए। आनंद तेरा शरणा आनंद नाम जपना आनंद नाम जपना। दुनिया आसार जानी वैराग्य छा गया है। गुरु रतन के हृदय आनंद भा गया है। मोह माया झूठी छोड़ी संयम को पा गया है। पढ़ने लगा है इतना स्वाध्याय आ गया है। करुणा का बहता झरना शिक्षा का पानी भरना। करुणा का बहता झरना शिक्षा का पानी भरना। लेने सभी है आए। आनंद तेरा शरणा आनंद नाम जपना आनंद नाम जपना। लेने सभी है आए। आनंद तेरा शरणा आनंद नाम जपना। उड़ उड़ के तेरी सौरभ फैली है जग में सारी। आचार्य पद को पाए संग के बने सहारे। महिमा तेरी निराली गुण गान गाए सारे। ऐसा हो तेरा संगत की हो बाल से न्यारे। हम सब की झोली भरना नजरे दया के रखना। हम सब की झोली भरना नजरे दया के रखना। लेने सभी है आए। आनंद तेरा शरणा आनंद नाम जपना आनंद नाम जपना। लेने सभी है आए। आनंद तेरा शरणा आनंद नाम जपना आनंद नाम जपना। जय थे जैन की एक शान थे आचार्य श्री आनंद जी। आचार्य श्री आनंद जी जैन के शशिबान थे। जैन के शशिबान थे श्री आचार्य आनंद जी। ना दिखावट ना सजावट ना दिखावट ना सजावट ना बनावट थी कहीं। ना सजावट ना दिखावट ना बनावट थी कहीं। प्रेम की पहचान थे। प्रेम की पहचान थे श्री आचार्य आनंद जी। सत्य का संयम सत्य का संदेश दे उपदेश से संसार का। सत्य का संदेश दे उपदेश दे संसार को। कर रहे कल्याण थे आचार्य श्री आनंद जी। समकित दीपक दिखाकर हर एक ही नर नार का। समकित दीपक दिखाकर हर एक ही नर नार का हर कर रहे ज्ञान थे आचार्य श्री आनंद जी। हो भला संसार का हर एक ही नर नार का। हो भला संसार का हर एक ही नर नार का। नित लिए अरमान थे आचार्य श्री आनंद जी। सत्य संयम साधना से सत्य संयम साधना से सादगी से जगत में पा रहे थे सम्मान थे आचार्य श्री आनंद जी। बहुत ही कम बोलते जब बोलते मधु बोलते। बहुत ही कम बोलते जब बोलते मधु बोलते। बचन के वरदान थे आचार्य श्री आनंद जी। बचन के वरदान थे श्री आचार्य आनंद जी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से गुरुवर निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। साए में हम आपके ही रहे। सत्कर्म की राह पर हम चले। साए में हम आपके ही रहे। सत्कर्म की राह पर हम चले।
सारे जहाँ की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। सारे जहाँ की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुवर निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर क्षय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हर क्षय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। कभी रूठे तो हमको मना लोगे तुम, कभी रूठे तो हमको मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुवर निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, मेरे गुरुवर सब कुछ आप हो। चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, मेरे गुरु जी सब कुछ आप हो। मेरे गुरु जी सब कुछ आप हो। चिचोड़ी गाँव में जन्म लिया था, पिता के कुल को पावन किया था। चिचोड़ी गाँव में जन्म लिया था, पिता के कुल को पावन किया था। उलिसामा का नाम बढ़ाया, पिता देवी चंद का पुण्य सवाया, पुण्य सवाया। चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, मेरे गुरु जी सब कुछ आप हो। चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, मेरे गुरु जी सब कुछ आप हो। नाम आपका मंगलकारी, सुख का दाता,
कुछ आप हो। रत्न गुरु की रत्न सितारे हम सबके हो गुरुवर प्यारे। रत्न गुरु की रत्न सितारे हम सबके हो गुरुवर प्यारे। हम सबके हो अटल सहारे। स्वीकारो सो नमन हमारे। नमन हमारे चाहे मंत्र हो चाहे जाप हो चाहे मंत्र हो चाहे जाप हो। मेरे गुरु जी सब कुछ आप हो। चाहे मंत्र हो चाहे जाप हो चाहे मंत्र हो चाहे जाप हो। मेरे गुरु जी सब कुछ आप हो। सभी मेरे साथ एक जोरदार जयकारा लगाएंगे और उन्हें इस जयकारे से गुंजायमान करेंगे। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की। शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी पूजा गुनी महान साध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज की। प्यारे गुरुवर आनंद ऋषिवर प्यारे गुरुवर आनंद ऋषिवर है शमन संग सरतार। जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के आज। जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के आज। ऋषिवर आनंद की जय हो कि गुरुवर आनंद की जय हो कि ऋषिवर आनंद की जय हो कि गुरुवर आनंद की जय हो। माहुल सा के नंदन थे जो रतन गुरु के प्यारे थे। माहुल सा के नंदन थे जो रतन गुरु के प्यारे थे। भारतवर्ष की शान थे गुरुवर भक्त जनों के सहारे थे। भारतवर्ष की शान थे गुरुवर भक्त जनों के सहारे थे। भव सागर पार करा दे। भव सागर पार करा दे। वो तारन तिरन जहाज। जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के आज। जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के आज। कि ऋषिवर आनंद की जय हो कि गुरुवर आनंद की जय हो। ऋषिवर आनंद की जय हो कि गुरुवर आनंद की जय हो। जो भी आता इनके चरने मन की मुरादे पाता है। जो भी आता इनके चरने
झोली भर ले जाता है, खाली कोई नहीं है जाता, झोली भर ले जाता है। जो दर्शन सुमरन कर ले, जो दर्शन सुमरन कर ले, वो पाता मुक्ति रात। जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के यार, जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के यार। ऋषिवर आनंद की जय हो, गुरुवर आनंद की जय हो, ऋषिवर आनंद की जय, गुरुवर आनंद की जय हो। नई प्रेरणा नई उमंगे जन्म जयंती लाई है, नई प्रेरणा नई उमंगे जन्म जयंती लाई है। एक बने और नेक बने सब यही सिखाने आई है, नेक बने और नेक बने सब यही सिखाने आई है। संगठन की अलख जगाए, संगठन की अलख जगाए, आनंदमय बने समाज। जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के यार, जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के यार। ऋषिवर आनंद की जय हो, गुरुवर आनंद की जय हो, ऋषिवर आनंद की जय हो, गुरुवर आनंद की जय हो। प्यारे गुरुवर आनंद ऋषिवर, प्यारे गुरुवर आनंद ऋषिवर, है शमन संग सरतार। जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के यार, जन्म जयंती मना रहे सब मिल कर के यार। ऋषिवर आनंद की जय हो, गुरुवर आनंद की जय हो, ऋषिवर आनंद की जय हो, गुरुवर आनंद की जय हो। अब सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे, श्रद्धा के साथ ऊंचे स्वर के साथ मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। भावना बहुत ही है दिल में मेरे, भावना बहुत ही है दिल में मेरे, कर रहे हैं गुणगान तेरे, कर रहे हैं गुणगान तेरे। श्री आनंद ऋषि जी महाराज तेरी जन्म जयंती आज, तेरी जन्म जयंती आज। श्री आनंद ऋषि जी महाराज मुबारक बारंबार, तेरी जन्म जयंती आज, तेरी जन्म जयंती आज। श्री आनंद ऋषि जी महाराज तेरी जन्म जयंती आज, मुबारक बारंबार, मुबारक बारंबार।
तेरे जन्म जयंतिया। आज का दिन बड़ा ही पावन, उत्कृष्ट एवं मंगलमय दिवस के रूप में है, क्योंकि आज हमारी श्रद्धा के केंद्र, जन जन की आस्था के आयाम, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की शुभ जन्म जयंती है। जन्म जयंती किनकी मनाई जाती है? महापुरुषों की मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? इसके मनाने का क्या कारण है? जन्म जयंती मनाई जाती है महापुरुषों की, जिनके जीवन के पीछे जय की ध्वनि हो, जिनका जीवन महान हो, जिनके जीवन से हमें कुछ प्रेरणाएं मिलती हो, उनकी ही जन्म जयंतियां मनाई जाती है। जन्म जयंती तो हर साल आती है, हर साल हम मनाते हैं, लेकिन जन्म जयंती मनाना तभी सार्थक हो सकता है जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जो उन्होंने शिक्षाएं हमें दी हैं, जब उनको अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, तभी सच में ये जयंती मनाना सार्थक हो सकता है। क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। अगर सच्चा गुरु हमें अपने जीवन में मिल जाता है तो हम अपनी जिंदगी में कहीं भटक नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। वो दो चीजें कौन सी? एक गुरु का डर और दूसरी गुरु का दर। अगर आपको अपने जीवन के अंदर गुरुओं का डर बना रहेगा तो आप कभी अपनी लाइफ में कोई भी गलत कार्य नहीं करोगे। अगर कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसको करने से पहले आपके मन में एक आवाज आएगी कि मेरे गुरुदेव ने मुझे गलत काम करने से मना किया है। और अगर आप उस गुरुदेव की आवाज को सुन लोगे तो कभी जिंदगी में गलत दिशा की ओर नहीं जाओगे। तो गुरु का डर जिसको बना रहता है वो व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। और दूसरी बात, गुरु का डर, जिसने गुरु का डर पकड़ लिया, समझो उसे जिंदगी में कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। जिसने अपना जीवन गुरु चरणों में सौंप दिया, गुरुओं के हवाले अपने इस जीवन की डोर को लगा दिया, तो उसके जीवन का कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि गुरु ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे के अंदर भी हमें रोशनी प्रदान करता है। आपके पास दीपक भी है, बाती भी है और तेल भी है, लेकिन अगर उसके अंदर अग्नि नहीं है तो उस दीपक का कोई महत्व नहीं है। अगर उस दीपक की लौ को जलाना है तो उसे जलाने का कार्य हमारे परमात्मा करते हैं, हमारे गुरुदेव करते हैं। उस लौ को जलाने के लिए हमें गुरुओं की शरण में जाना आवश्यक होता है। गुरु एक अगरबत्ती के समान होते हैं, स्वयं जल करके दूसरों को सुगंधित कर देते हैं, दूसरों को सुगंध से भरपूर कर देते हैं। ऐसा गुरुओं का महान जीवन होता है। तो आज के दिन आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, जिनका जन्म दिवस मनाने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य है वो लोग जिन्होंने उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनका नाम आनंद था, उनका काम आनंद था, और जो उनके चरणों में आकर के बैठ जाता था वो आनंद से भरपूर हो जाता था। उनके जीवन में जो भी व्यक्ति आए, जो भी उनके चरणों में आता था, क्या कहता था कि चाहे कितनी ही टेंशन हो, कितने ही
दुखों से घबराया हुआ हो, लेकिन उनकी शरण में आकर के सारी टेंशन, सारी मुसीबत दूर हो जाती थी और व्यक्ति आनंद से भर जाता था। और क्या कहते थे? आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही आनंद है। सभी बोलेंगे जी, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है जी। भीतर भी आनंद है जी, बाहर भी आनंद है। भीतर भी आनंद है जी, बाहर भी आनंद है। सुबह भी आनंद है जी, शाम भी आनंद है। सुबह भी आनंद है जी, शाम भी आनंद है, आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही। तो बंधु, जो भी उनके चरणों में आकर के बैठ जाता था, सारी टेंशन उनकी पल भर में ही समाप्त हो जाती थी। देखिए कितना शांत उनका वो मधुर जीवन था। ऐसे जीवन से हमें भी प्रेरणाएं मिलती हैं, हमें भी जीने का हौसला मिलता है कि कितने उनके अंदर गुण भरे हुए थे। संयम, समता, शीलता, करुणा, दयालुता, ऐसे ऐसे गुणों से भरपूर थे गुरुदेव, जिनका वर्णन करना बड़ा ही कठिन था। बचपन से ही उनके पांव के अंदर ऐसे अद्भुत लक्षण थे कि जो भी कोई देखता था, देखकर हैरान हो जाता था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनके पैरों के अंदर पद्म कमल बना हुआ था। जिसने भी उनके अलौकिक दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया, वो लोग बड़े ही पुण्यशाली हैं। तो भजन के माध्यम से कहा गया है, ईश्वर को तुझ में देखा था, ईश्वर को तुझ में देखा था। आनंद से भरा एक जाम था, पावों में जिनके पद्म कमल, पावों में जिनके पद्म कमल, कुदरत का दिया कमाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा। चांद अगर मैं तुझको कहूँ तो उसमें काला दाग है। चांद अगर मैं तुझको कहूँ तो उसमें काला दाग। सूरज भी मैं ना तुझको कहूँ, क्योंकि उसमें भी तो आग है। जहाँ आग ना था और दाग ना था, जहाँ आग ना थी और दाग ना था, वो आनंद गुरु भगवान था वो,
पद्म कमल पाँवों में जिनके कुदरत का दिया कमाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था। आनंद से भरा एक जाम था वो, ईश्वर को तुझ में देखा। राग की आंधी छू ना सके, द्वेष का दावानल जल ना सका। राग की आंधी छू ना सके, द्वेष का दावानल जल ना सका। स्नेह की सरिता बहती थी, ज्ञान का सागर उमड़ा था। इस जग को जगाया था जिसने, इस जग को जगाया था जिसने। बस माहुल सा का लाल था वो, पाँवों में जिनके पद्म कमल, पाँवों में जिनके पद्म कुदरत का दिया कमाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था। ईश्वर को तुझ में देखा था। आनंद से भरा एक जाम था वो, पाँवों में जिनके पद्म कमल, कुदरत का दिया कमाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था। देखिए कितने सुंदर भाव इस भजन के माध्यम से रखे गए कि ईश्वर को तुझ में देखा था। कि सच में अगर किसी ने खुदा के दर्शन किए हैं तो वो है हमारे आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनके जीवन के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम होगा, क्योंकि महापुरुषों का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता। जन्म तो उनका भी आपकी तरह ही होता है, एक साधारण मनुष्य की तरह, लेकिन वो अपने जीवन को इतना महान बना लेते हैं। उनके शुभ संस्कार इतने अच्छे होते हैं, पिछले पूर्व कर्मों का पुण्य का उदय होता है कि जिससे वो अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बहुत महान बना लेते हैं। और उनके जीवन से आने वाले समय के अंदर हम जैसों को भी प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षाएं मिलती हैं। तो मैं भी प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव आपके बताए हुए मार्ग पर हम सभी चलते रहें और आपके इस महान जीवन से हम प्रेरणाएं लेते रहें और हम भी एक ना एक दिन अपने उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो अंत में यही कहूँगी, ये जीवा थक नहीं सकती, ये जीवा थक नहीं सकती, तेरा ही
नाम लेने से सदा दुख दूर होते हैं, सदा दुख दूर होते हैं, तेरा ही नाम लेने से, तेरा गुणगान करने से। तो बंधुओं, आप लोग भी अगर सच में ये दिन आज मनाया है आपने और इसे सार्थक बनाना चाहते हो तो गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलें। मेरे ज्ञानदाता, आगम रत्नाकर, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटिश नमन। परम श्रद्धा, परम आराध्या पूज्य गुरुनी जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा शत नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम क्या मना रहे हैं? एक बार बोलोगे, क्या मना रहे हैं? आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। तो मैं कुछ कहूँ इससे पूर्व 2 पंक्तियाँ भजन की गुनगुनाएंगे। आप सभी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ मिलकर बोलने का प्रयास करना। जन्म जयंती देखो आ गई, जय बोलो जय बोलो। जन्म जयंती बहनों की आवाज़ कम है, भाइयों की फिर भी ठीक है। एक बार भाई बोलेंगे तो बहनें मत बोलना, जब बहनें बोलेंगी तो भाई आप मत बोलना। देखते हैं दोनों में से किसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची जाती है। एक बार मैं बोलूँगी, आप सुनना, फिर बोलना, फिर उसके बाद बहनें बोलेंगी। जन्म जयंती देखो आ गई, जय बोलो जय बोलो। जन्म जयंती देखो आ गई, जय बोलो जय बोलो। सारी ही खुशियाँ छा गई, जय बोलो जय बोलो। अब सारे बोलो। सारी ही खुशियाँ छा गई, जय बोलो। सारे ही खुशियाँ छा गई। मना रहा है मिल के समाज, रौनक के लगे ठान। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, खुशियाँ मनवाने आ गए, जय बोलो जय बोलो। जन्म जयंती देखो आ गई, जय बोलो जय बोलो। जन्म जयंती देखो आ गई, जय बोलो। हाँ जी, दोनों की आवाज़ क्या थी? बराबर थी। बहनों की संख्या ज़्यादा है तो आवाज़ भी क्या है जी? बहनों की ज़्यादा है, क्योंकि बहनें तो हर काम में क्या होती हैं? आगे होती हैं। तो चलो हम अपने विषय पर आते हैं। महापुरुष मानव समाज के गुलशन में खिले हुए ऐसे फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं, जो कभी कुमलाते नहीं। उनकी जिंदगी फूल की तरह खिली हुई होती है। उनकी खुशबू से संसार की बगियां महकती रहती हैं। मानव समाज उनसे शोभा प्राप्त करके स्वयं को धन्य मानता है। गुलशन में तो कुछ ही फूल खिला करते हैं। क्या कहा? गुलशन में तो कुछ ही फूल खिला करते हैं, लेकिन
महापुरुषों के जीवन में सद्गुणों के हजार हजार फूल खिला करते हैं। महापुरुष जैसे बाहर होते हैं वैसे ही भीतर से होते हैं, और जैसे ही भीतर से होते हैं और वैसे ही बाहर से होते हैं। उनके चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर मानव अपने आप को धन्य मानता है, अपने आप को भाग्यशाली मानता है, अपने आप को पुण्यशाली मानता है। उन्हीं महापुरुषों की कड़ियों में आ रहे हैं हमारे शर्मन संघ के दिनकर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज। नाम आनंद, काम आनंद, संपूर्ण जीवन आनंद से भरपूर था। वे महापुरुष जिस जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचे वो आसानी से नहीं पहुंचे। उन्होंने जीवन के अंदर कुछ करके दिखाया, तभी वो महापुरुष बने हैं। पिता देवीचंद, माता हुलसा का लाडला था नेमीचंद। क्या कहा? पिता देवीचंद, माता हुलसा का लाडला था नेमीचंद। बचपन से ही माँ हुलसा के ऐसे उन्हें संस्कार मिले जो उनके जीवन को दृढ़ बना देते हैं। एक बार माता ने बच्चे से पूछा, बेटा मैं गुरुओं के दर्शन करने जा रही हूँ, मैं गुरुओं के प्रवचन सुनने जा रही हूँ, बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या पूछा? बेटा मैं गुरुओं के दर्शन करने जा रही हूँ, प्रवचन सुनने जा रही हूँ, बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बहनों, जब आप भी यहाँ पर स्थानक में आती हो, क्या आप भी अपने बच्चों से ये सवाल करती हो? बोलो, कहती हो बच्चों को? अगर कहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कहते हो तो कहना शुरू कर दो, क्योंकि माता पिता ही बच्चों के अंदर संस्कार भर सकते हैं। बचपन में दिए हुए अच्छे संस्कार पूरी जिंदगी काम आते हैं। आप अपने बच्चों को बेशक कार मत देना, लेकिन संस्कार अवश्य देना। क्या ना देना? कार ना देना। कार नहीं दोगे तो चल जाएगा, लेकिन संस्कार देने बहुत आवश्यक हैं। माता ने भी पूछा कि बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस बालक नेमीचंद ने जवाब दिया, क्यों नहीं माता, जहां मेरी माता चलेगी तो बेटा तो वहीं पर चलने के लिए तैयार है। चलो माता, हम दोनों गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करेंगे और गुरुओं का प्रवचन सुनेंगे। हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य उदय होता है, जिस दिन भी गुरुओं के हमारे को दर्शन हो जाते हैं, वो दिन भी, वो घड़ियां, वो घंटे, वो पल हमारे लिए क्या हो जाते हैं? धन्य बन जाते हैं। माँ और बेटा दोनों गुरु दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं। गुरु चरणों में आकर के बैठ गए। गुरु ने बच्चे को देखा, बच्चे के चेहरे को देखा। गुरु चेहरे को ध्यान से देख रहे थे और बच्चे से पूछा कि बालक तुम्हारा
क्या नाम है? बालक, तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम बताएगा? नेमीचंद। गुरुदेव, मेरा नाम नेमीचंद है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। क्या तुम नवकार मंत्र जानते हो? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे नवकार मंत्र भी आता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो गुरु बालक को निहार रहे हैं और वो बालक भी गुरु को निहार रहा है, गुरु के चेहरे को देख रहा है। बालक को मानो ऐसा लग रहा है कोई चुंबकीय आकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा है। गुरु ने जब बालक को देखा, देखकर सोचने लगे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं लगता। अरे, ये तो आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा सम्राट बन सकता है। गुरु ने माता से कहा कि हुल्सा माता, इस बालक को तुम हमें सौंप दो। क्या कहा? जींद वालों, अगर ये बात हम आपको कह दे, आपकी इस कन्या को, इस लड़की को हमें सौंप दो, तो क्या कहोगे? ना महाराज जी, और कुछ मर्जी करवा लो काम, पर ये बात मत कहना। गुरु ने वो हुल्सा माता से कहा कि इस बालक को हमें सौंप दो। हुल्सा माता एकदम चुप हो जाती है। एक तरफ गुरु के वचन और दूसरी तरफ माँ की ममता, माँ का प्यार। सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? क्या मैं गुरुओं के वचन को ठुकरा दूं? क्या मैं अपनी माँ की ममता देखूं? क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछ लूं, क्या करेगी माता? बोलो, क्या करेगी माता? कहने लगी, गुरुदेव, ये बालक आपका ही है, आपने ही इसे संभालना है। देखिए, वो माता सोचने लगी कि गुरु ने भी कुछ देखा होगा इस बालक के जीवन को, इस बालक के मन को पढ़ा होगा, तभी तो गुरु ने इतनी बड़ी बात कही है। अगर मैं इसके उज्जवल भविष्य को देखती हूँ तो मुझे मना नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी माँ की ममता देखती हूँ तो मुझे क्या लगता है? डर लगता है। मेरे दिल में एक पीड़ा होती है, एक टीस होती है कि किस प्रकार से मैं अपने नन्हे से बालक को, किस प्रकार से मैं अपने दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को अपने से क्या कर दूं? जुदा कर दूं। लेकिन जब देखा कि गुरुओं के वचनों का मुझे पालन करना है, वो बालक भी कहने लगा कि माता, मुझे गुरु चरणों में सौंप दो, मैं गुरुओं की सेवा करूंगा और मैं अपने जीवन का कल्याण करूंगा। उस हुल्सा माता ने उसके आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा, उसके जिगर का टुकड़ा, आंखों में आंसू आ रहे हैं और अपने बालक को गुरु चरणों में सौंप रही है। कह रही है, गुरुदेव, कोई तो आपको लड्डू बहराता है, कोई बर्फी बहराता है, और आज मैं आपको अपने दिल के टुकड़े को आपके चरणों में बहरा रही हूँ। माँ की ममता के आंसू आंखों में आ जाते। गुरु ने बालक के सिर पर हाथ फेरा और वो बालक भी कहने लगा कि गुरुदेव, आज से मैंने अपना संपूर्ण जीवन
आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अपना जीवन मैंने आपको सौंप दिया। क्या कहने लगा? सौंप दिया है जीवन गुरु के चरणों में, सौंप दिया है जीवन गुरु। प्यार का सागर छलके इन्हीं के बचनों में, प्यार का सागर छलके इन्हीं के, सौंप दिया है जीवन गुरु के चरणों में, सौंप दिया है जीवन गुरु के। प्यार का सागर छलके इन्हीं के वचनों में, प्यार का सागर छलके इन्हीं के वचनों में। तो इस प्रकार से बालक को गुरु चरणों में सौंप दिया, गुरु चरणों में रह रहे हैं। जैसे ही धीरे धीरे बड़े हुए, समय आने पर उन्होंने गुरु चरणों में दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के नाम क्या रखा गया? आनंद ऋषि। तो मिल करके श्रद्धा के साथ अपनी जीवा को पवित्र करेंगे और जोरदार एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए चारी सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। दोनों हाथ खड़े करके 3 बार जय जय बोलोगे। बोलिए चारी सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। तो इस प्रकार से उन्होंने सब सुखों को ठुकरा करके गुरु चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर डाला। दीक्षा लेकर के गहन शास्त्रों का अध्ययन किया। समय आया, जिंदगी के अंदर कई मुश्किलें भी आई, मार्गदर्शन भी खो गया, लेकिन वो अपने रास्ते से अटके नहीं, भटके नहीं। और समय आने पर समय आने पर किसे पता था कि ये एक छोटा सा संत कर्णधार आचार्य सम्राट बनेगा। तो वो ऐसे आचार्य सम्राट बने। ये बनना कोई आसान नहीं होता। जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर बहुत कुछ करना होता है, तभी हम इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे आचार्य भगवान का जीवन इस प्रकार से महान था। उनके जीवन के बारे में जितना भी सुनाया जाए, जितना भी कहा जाए, उतना ही क्या है, कम है। सारी जिंदगी भी सुनाते रहे तब भी हम उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। हमारी इस जीवा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है जो कि हम ऐसे महान गुरुओं का वर्णन कर सके। क्योंकि कहाँ भी है, गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और तारों की तारीफ तो की जा सकती है, चांद और तारों की तारीफ तो की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। हे भगवान, मेरे जीवा के अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर नहीं है जो कि मैं आप जैसे महान गुरुओं का
वर्णन कर सकूं। बस हम यही चाहते हैं, जैसे उनके जीवन के अंदर सरलता थी, संयम था, सहनशीलता थी, वो सब गुण हमारे अंदर भी आए और हम भी अपने जीवन को ऐसे ही आनंद के अंदर व्यतीत करें, हमारे अंदर भी आए और सभी के जितने भी यहाँ पर हमारे श्रद्धालु बैठे हैं वो भी अपने जीवन को आनंद के अंदर क्या करें, व्यतीत करें। यही हमारी क्या है, मंगल कामना है, यही हमारी भावना है। तो आज आपका ये परम सौभाग्य है, आपको जींद क्षेत्र के अंदर पटियाला चौक में आनंद जयंती मनाने का सुंदर अवसर मिला है। ऐसे महान गुरुओं का नाम हमारी अगर जीवा पर आ जाता है तो हमारी जीवा भी और हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे महान गुरुओं का जितना भी हम वर्णन करते रहें उतना ही हमारे लिए कम होता है। तो घड़ी भी अपना समय बता रही है। वैसे तो आपके समक्ष कहानी का प्रसंग भी चला हुआ है, सुन रहे हैं आप कहानी 7 लाख की 7 बातें कि किस प्रकार से पुण्यवान व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जाता है और उसकी पुण्यवानी उसके साथ किस प्रकार से रहती है। सन्यासी ने विजय कुमार को वो 7 बात बताई। एक बार दोहरा ले, चलो बाद में ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। समय को देखते हुए अभी आपसे क्वेश्चन भी हमने पूछने हैं और लकी ड्रा आदि भी जो रखे हुए हैं उसे भी क्या करना है, निकालना है। तो सन्यासी ने 7 बातें विजय कुमार को बताई हैं और वो सन्यासी 100 बातें बता करके चला गया और विजय कुमार के माइंड में वो बातें चक्कर लगा रही हैं, घूम रही हैं। जिसमें पहली बात थी आशा का पिता। अब वो विजय कुमार सोच रहा है, सन्यासी ने कहा है आशा का पिता, आशा का पिता। तो प्यारे बंधुओं, आज कहानी की छुट्टी रहेगी। जैसा भी समय आएगा कल आपको कहानी आगे सुनाई जाएगी। बड़ी ही ये रोचक क्या है कहानी है, सुनोगे और सुनने से आप लोगों को पता चलेगा। तो इसी के साथ साथ आपने जो आज प्रवचन में सुना है उसी में से जो कहानी सुना रहे हैं 1-2 क्वेश्चन उसमें से, और जो आज प्रवचन में सुना है 1-2 क्वेश्चन उसमें से आपसे हम पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन भाइयों से पूछ रहे हैं, जिसको भी आंसर आता है वो अपना हाथ खड़ा करे और हाथ खड़ा जिसका भी होगा पहले वो ही आंसर दें। एक साथ कोई भी आंसर ना दें। अगर आप एक साथ बोलोगे तो आपका ये क्वेश्चन आउट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम भाइयों से पूछ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन फिर बहनों आपका भी नंबर आएगा। थोड़ी सी आप भी क्या रख लेना, शांति रख लेना। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म कौन से गांव में हुआ? एक भाई ही आंसर बताएगा। खड़ा जो भी पहले खड़े हो जाए वो ही आंसर। हाँ जी, चिचोड़ी ग्राम महाराष्ट्र में आचार्य भगवान का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन बहनों की ओर से पूछा जा रहा है। गुरुदेव के आचार्य भगवान के माता पिता का क्या नाम था? पिंकी बहन जो पहले। हाँ जी, हाँ ठीक है। फुलसा माता और पिता का नाम देवी चंद। तो जिसने आंसर दिया है आपकी प्राइज कोई बात नहीं, बाद में हम दे देंगे, लाना भूल गए तो ये तो एक हौसला बढ़ाई होता है। तो अगला क्वेश्चन भाइयों की ओर से आ रहा है।
जो आंसर दे चुके हैं वो दोबारा से देने का प्रयास मत करना, ताकि हम चाहते हैं कि सभी को ये मौका मिल जाए। आचार्य भगवान के गुरु का क्या नाम था? एक जना कोई भी बता दो। अब देखो हाथ इतने खड़े, नहीं बहनों का नंबर ही नहीं है, बहनों का तो नंबर नहीं है। हाँ जी, मैंने आपको पहले बोला था कि दो दो जने मत बोलना, एक जने ही बोलना। किसने बोला सही? पहले बोल दिया आपने सही। क्या नाम बताया? हाँ जी, अभी आपने सारा प्रवचन के अंदर सुना ही है। श्री रतन ऋषि जी उनके गुरु का नाम था। तो अगला क्वेश्चन बहनों की ओर से पूछा जा रहा है, आचार्य भगवान की जन्म तिथि कौन सी थी? तारीख नहीं पूछी, जन्म तिथि पूछी। अब बोलो, पता है किसी को? बताओ। हाँ जी, श्रावण सुदी एकम, ठीक है, इन्होंने आंसर बताया है। जिसने आंसर बताया है वो अपना ये नाम ले दे सकता। एक तो दे दो, क्या नाम है? इधर भाइयों में दो जनों ने बताया, ले जाओ। एक उनकी हो सकती है, एक उनकी रहेगी। हाँ, अगला क्वेश्चन हम भाइयों से पूछ रहे हैं कि जो आप ये कहानी सुन रहे हो, इस कहानी में नगरी का नाम, राजा और रानी का नाम बताओ। नगरी, राजा और रानी का नाम बताओ। याद है किसी को? नहीं, आप नहीं, अभी पहले औरों को दे लो मौका। और किसी को याद है? हाँ जी, अगर भाइयों को नहीं आता ये क्वेश्चन बहनों की ओर जा। आप बता चुके, जिन्होंने नहीं बताया पहले वो बता दे। रानी का नाम श्रीदेवी। श्रीपुर नगरी का नाम है विजय सेन, राजा का नाम है, और रानी का नाम क्या है? श्रीदेवी है। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर बताया। आप भी अपना ये प्राइज ले लीजिए। अगर मैं आपसे 7 बातें पूछूं, वो तो सभी को क्या होंगी जी? याद होंगी, याद है ना? और चलो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आचार्य भगवान का सबसे पसंदीदा भजन कौन सा था? जो आचार्य जी भजन गाते थे, सबसे भजन वो कौन सा पसंद करते थे, कौन सा गाते थे? पता है किसी को? नहीं पता है बहनों में? चलो नहीं आता तो हम ही आपको बता देते हैं। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद, चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद। तो इस प्रकार से हर रविवार को आपसे हम क्वेश्चन पूछा करेंगे, जो प्रवचन सुनाएंगे उसमें से भी, जो कहानी चल रही है उसमें से भी। तो आप प्रवचन में आओ, ध्यान से सुनो और क्वेश्चनों का क्या दो जी? आंसर दो। में श्री चंद्र प्रभुनाथाय नमः। सभी ने कैसी माला करनी है और दूसरी माला करनी है आज जिनकी हमने जन्म जयंती मनाई है, श्री आनंद गुरुवे नमः, श्री आनंद गुरुवे नमः। तो ऐसी सभी ने
माला करनी है। और आज खाने में आम का अचार नहीं खाना, आम के अचार का त्याग रहा, एक दिन के लिए त्याग है। हाथ जोड़े सभी गुरुओं के आगे से, भगवंतों के आगे से। आज के नियम का प्रत्याख्यान आता है, सुमनते पड़े काम नहीं त्याग वो सिरा। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं पौयामि अरिहंते शरणं पौयामि सिद्धे शरणं पौयामि साहू शरणं पौयामि केवली पुनतो धम्मं शरणं पौयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली परूपे ध्यान धर्म का शरणा। ये चा